महाराज नंद बाबा के यहाँ नाना प्रकार के लोग मांगने आ रहे हैं, कभी सूत आ रहे हैं, कभी मांगद आ रहे हैं, कभी बंदीजन आ रहे हैं। और नंद बाबा के सामने जो आता है वो सब लुटा देते हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि क्या छोटा है क्या बड़ा है, प्रेम से दे रहे हैं। और प्यारे नंद बाबा लुटा रहे थे ना, तो एक सूत जन बंदीजन होते हैं ना ढाणी के जानते हो कि नहीं जानते? जब हमारे घर में बच्चा होता है तो कुछ किन्नर लोग मांगने आते हैं कि नहीं आते हैं कि तुम्हारे छोरा हुआ है, लाओ हमारी नजर, लाओ हमारी भेंट, मांगते कि नहीं मांगते? तो ऐसे ही नंद बाबा के दरवाजे पे एक ढाणी को आ गयो। और पहले तो नंद बाबा के दरवाजे पे प्रेम से आयो, बाने नंद बाबा को प्रणाम कियो और जाकर के छोरा को खूब आशीर्वाद दियो। भक्त वत्सल भगवान की जय। आप बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ। देखो प्रेम से कथा सुनो, जो हल्ला गुल्ला मत करो, आराम से बैठ जाओ, है ना। हम इसलिए टाइम भी आपको देते हैं जल पीने के लिए, है ना। भक्त वत्सल भगवान की। और प्यारे जैसे ही नंद बाबा के दरवाजे पे ढाणी को आ गयो मांगने के लिए, नंद बाबा बोले बता तो को कहाँ चाहिए? बोले जो मांगेगो सो तो को हम दे देंगे। नंद बाबा से ढाणी को बोले महाराज आज पहली बार हमारे जजमान के घर में छोरा भयो है, हम कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं मांगेंगे और हम अकेले ही नहीं मांगेंगे तो क्या? बोले बाबा बाबा जैसी मैंने सुनी कि मेरे नंद बाबा के घर में छोरा भयो है तो मेरे मन में खूब आनंद हुआ। आनंद के मारे में तो वहीं नाचने लग गया था। नंद बाबा बोले तो अच्छी बात है, हमारा छोरा थोड़ी है, तुम्हारा सवन को छोरा है, सवन की आशीर्वाद नहीं तो मेरे घर में छोरा भयो है। मेरी सामर्थ्य कहाँ है? ये तो सवन को आशीर्वाद है जो छोरा भयो है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और बाबा जैसे ही हमको पता चली ना कि नंद बाबा के घर में छोरा भयो है तो मेरे घर में आनंद होने लगा। ढाणी का कहता है मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज हिया चन आयो। और बाबा जैसे मैंने सुनी कि नंद बाबा के घर में छोरा हुआ है तो मैं बधाई देने के लिए आने लग गया। और जैसे ही मेरे घर वालों को पता चली भैया कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है, मैंने कही नंद बाबा के घर में छोरा भयो है तो हम बधाई देने के लिए जा रहे हैं। तो घर वालों ने कहा अच्छा नंद बाबा के छोरा, बुढ़ापे में नंद बाबा के छोरा? बोले हाँ। तो नंद बाबा की छोरा की जैसी खबर सबन ने सुनी, सबरे बोले सुनो नंद बाबा के छोरा भयो है तो पहले जाकर के खूब बधाई देना हमारी तरफ से और खूब आशीर्वाद जाकर के देना। और आशीर्वाद देने के बाद हमारे लिए भी कुछ बधाई लेकर के भी आना। तो आज ढाणी का कह रहा है जैसे मैं आया तो सबन ने अपनी अपनी डिमांड रखी। बोले हमारे लिए ये लाना, हमारे लिए ये लाना, हमारे लिए ये लाना। नंद बाबा बोले बता कौन ने कहा का मांगे? अब तू तो मांग तो जा, हम देते जाएंगे। तो ढाणी का कह रहा है किसने क्या मांगा? मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज हिया चन आयो। अपने अपने मन को मतो कै सब परिवार पठाए। जैसे सुनी कि छोरा हुआ है तो आ गए हमारे लिए मांगना। और बाबा सबसे पहले मेरे तात जी आ गए। नंद बाबा बोले बता तेरे तात ने कहा मांगो है, बाबा ने कहा मांगो है? तो ढाणी का कहता है मेरे तात कहो समझाए राय सो, खूब असीसा दीजो। 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काज लीजो।
बोले बाबा जी आ गए। बाबा जी ने कही जाकर के पहले तो खूब आशीर्वाद देना, आशीर्वाद दे करके जब बाबा खुश हो जाएं तो मेरे लिए 200 भैंस मांग लेना बदले में। नंद बाबा ने कही देख भैया भैंस तो हम रखे ना है, लेकिन तेरे बाबा ने जब भैंस मांगी है तो हम भैंस की व्यवस्था करवा देंगे। अच्छा और आगे बता कौन ने कहा मांगे हो है? बोले बाबा ने तो भैंस मांगी, लेकिन जैसे ही बाबा ने भैंस मांगी ता पाछे आछे समझाए तिनके जेठे भैया और उनके काजे दीजो बाबा सुबह 700 गैया। बोले बड़े भैया आ गए, उनने कहा मांगो? बोले उनने 700 गैया मांगी है। नंद बाबा बोले चौरे जी बता तेरे ताऊ की उम्र कितनी है? बोले बाबा एक कमाए 99 के हो गए बस। नंदवा वाले चौरेदारी के मरगड्डा तोबा को बांट चारो है और 700 गैयन को दूध पी के का पहलवानी करेगो, जवान करेगो। कहाँ जा रहे हो? बोले मैं नंद बाबा के घर जा रहा हूँ। तो बेटा बोला बेटा मेरा बड़ो ही सुखदाई और तैसे ताके साथी बाके काजे दीजो बाबा मस्त मदा तो हाथी। बोले पिताजी ने तो भैंस मांग ली, बड़े बाबा ने गैया मांग ली। बेटा क्योंकि मेरा बेटा बड़ो लाडलो है मेरो, और आज तक मैंने बाने मोते कमाऊं कुछ जीवन में ना मांगो। और बाको पतो चली ना नंद बाबा के घर में चोरा भयो है, तो आगे आके कहता है बाबा बाबा वहाँ जा रहे हो तो मेरे लिए हाथी लेकर के आना, क्योंकि बाकी यारी बड़े बड़े घरन में है, बाकी दोस्तन पे सबन पे हाथी है, तो बाने हाथी मांगे हैं। नंद बाबा बोले तेरो छुरा सो मेरो छुरा, चिंता मत कर हाथी की व्यवस्था करवा देंगे। और बाबा बड़े बेटा ने हाथी मांग लिए ना, तो छोटो सुत चंचल यति मेरो लाड़ चाव को जोड़ा बाकी काजे दीजो बाबा 10 है राशि घोड़ा। जब बड़े बेटा ने हाथी मांगे ना तो छोटा बेटा कहता है बाबा बाबा मेरे लिए 10 घोड़े लेकर के आना, और उसी घोड़े पे बैठ के जाकर के लाला के दर्शन करके आऊंगा। बाबा ने मांग लिया, पिताजी ने मांग लिया, बड़े बेटे ने मांग लिया, छोटे बेटे ने मांग लिया, लेकिन मेरी बेटा बहू आ गई। अब सबरे लाइन लगा के मांग रहे हैं, मेरी बेटा की बहू आज तक नहीं बोली मुझसे, लेकिन बाको पतो चली ना कि नंद बाबा के घर में चोरा भयो है, तो बेटा बधू लाज तज मोसो घूंघट मुख दे बोली नक्सो लिख गवनो सबले हो पियर देसी चोली। बाने सुनी हाथी घोड़ा सब मांग रहे हैं, पिताजी पिताजी मेरे लिए भी लेके आना, तो बाने लहंगा और चोली मांगी है। और बाबा बाने कही है जब नंद बाबा लहंगा चोली दे दें तो बाई को पहन के मैं लाला को आशीर्वाद देने जाऊंगी। बाबा ने कहा चिंता मत कर, ये भी हम पूर्ति कर देंगे, ये भी हम व्यवस्थाएं
कर देंगे। और जब बहू ने मांग ली, बड़े बेटन ने मांग ली, तो मेरी बेटी एक ही है लाडली इकलौती, कि बेटी एक लाडली मेरी, चलत आय भई ठाड़ी, सहित कहार पालकी ले हो, सोंज भरायो गाड़ी। बोले बाबा एक ही बिटिया है लाडली, बाबा ने पहली बार मांगी तो मैं कछु बातें कह ना पायो। अच्छा बाने कहा मांगो? बोले बाने कारों के सहित पालकी मांगी है और सोने से भरी गाड़ी मांगी है। बाने कही है अगर नंद बाबा पालकी दे देंगे तो बाई पे बैठ के मैं लाला के दर्शन करने जाऊंगी। बाबा ने कहा चिंता मत करो, ये भी दे देंगे, क्योंकि तेरी बेटी सब मेरी बेटी, बिटिया में कोई भेद थोड़ी है। बाबा ने मांग लियो, पिताजी ने मांग लियो, दोनों छोरन ने मांग लियो, बहू ने मांग लियो, छोरी ने मांग लियो। लेकिन जैसे ही मेरी मैया ने सुनी, बाने के पूछी लाला तू कहाँ जा रहे हो है? बोले मैया मैया मैं नंद बाबा के घर पे जा रहा हूँ लाला के दर्शन करवे की ताई। अच्छा नंद के छोरा भयो है? बोले हाँ। तो माता बोली एक काम कर, नंद बाबा इकलौते जजमान है मेरे, हम ऐसे वैसे कोई ढाणी के नहीं हैं जो घर घर मांगने जाएं। हम तो एक ही जजमान के पास जाते हैं और एक जजमान ऐसा दान दे देता है कि जीवन निकल जाता है। तो माता ने पता है क्या कहा, कैसी सीख दी? माता कह रही है माता कहो दही धरे आंगे, सुन बेटा मेरी सीख, ओ ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम कबहू न मांगे भी। माता आ गई, माता ने दही खिलाया। और दही जानते हो किसका सूचक है? जब कोई काम नहीं बनना हो, तुम काम बनाने के लिए बाजार जा रहे हो तो घर से दही खा के निकलो तो काम बन जाएगा। क्योंकि माता ने सोचा सबने इतने बड़े बड़े दान मांगे हैं, शायद नंद नहीं दे पाए तो नंद बाबा ने पहले तो दही खिलाया और दही खिला के कहती है ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुर न मांगे भी। क्या कोई भैंस मांग रहा है, कोई गैया मांग रहा है, कोई घोड़ा मांग रहा है, कोई हाथी मांग रहा है, इनसे मांगना नहीं आता। ऐसा दान मांगना कि जीवन में हमको भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े। माता ने मांग लिया, दोनों बच्चों ने मांग लिया, बहू ने मांग लिया, बिटिया ने मांग लिया, लेकिन अब बारी किसकी है? बोले अब हाई कमान आ गई। हाई कमान कौन पता है? तब बोली मेरी घरवारी, आज नीके नीके जइयो, और थोड़ो ते बहुत कर मानो, प्रीत राख घर आइयो। मैं बहुत देर से देख रही हूँ, कोई हाथी मांग रहा है, कोई घोड़ा मांग रहा है, कोई सोना मांग रहा है, कोई चांदी मांग रहा है, लेकिन एक काम करना। घरवाली कह रही है देखो हर पत्नी को यही शिक्षा अपने पति को देनी चाहिए, सीख लो। क्या शिक्षा दे रही है? मैं बहुत देर से देख चुकी, ये कुछ भी मत मांगना। क्यों? तब बोली मेरी घरवाली, आज नीके नीके जइयो। बोले आराम से जाना, हड़बड़ा मत जाना, प्रेम से जलपान पीते जाना, क्योंकि गर्मी का सीजन है ना। और थोड़ो दे बहुत कर मानो, प्रीत राख के घर आइयो। कोई मत मांगना, लड़ना झगड़ना नहीं, जो नंद बाबा प्रेम से दे दें उसी को सब कुछ मान करके आप प्रेम पूर्वक वापस आ जाना। क्योंकि अगर प्रेम बना रहा तो जीवन में बार बार आना जाना लगा रहेगा। कभी भी हम मांग सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर, लेकिन कहीं तुम झगड़ गए, लड़ाई कर बैठे तो हमारी जजमानी टूट जाएगी। तो जो भी दे दें प्रेम से ले आना।
लेकिन सबरी डिमांड जब नंद बाबा ने सुनी तो यह सुने हसे नंद ढाणी के, तेने अल्प मनोरथ कीनो, जो कछु कहो सुनियो बाबा ने, दूनो दूनो दीनो। पहले न तो नंद बाबा से तो नडाड़ी के तुझको मांगना ही नहीं आया, अरे तू नंद के दरवाजे पे खड़ा है, जो मांग प्रेम से मिलेगा। लेकिन